11 ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना। ये अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र है ना। अपवाह तंत्र है, ठीक है। इसका अर्थ होता है पानी जो होता है, पानी का बहना। पानी चाहे जिसमें बहे, नदी में बहे, चाहे नाला से बहे, जहाँ से भी कहीं बहे, इसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी पानी, जैसे कि यहाँ पहाड़ है, ठीक है ना, यहाँ पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है। तो यहाँ से जब पानी बारिश होती है तो यहाँ का पानी क्या होगा? बहेगा कि नहीं बहेगा? ये बहेगा, ठीक है, ये पानी बहेगा। अब मान लो कि बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है। तो ये बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। जब बर्फ पिघलेगा तो इससे भी क्या होगा? पानी नीचे की तरफ आएगी। जब तब ये बर्फ पिघलेगा, चाहे बारिश होगा, उससे क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे की ओर बहती है। ऊपर से जब नीचे की ओर जब बहती है तो यहाँ क्या हो जाता है? एक नदी बन जाती है। इसी नदी को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र, ठीक है ना। कहीं मतलब कि खेत खलियान, कहीं भी मतलब कि बारिश हुआ तो उसका पानी क्या हो जाता है? नाला के माध्यम से, यानी नाली के माध्यम से क्या होता है? बह के आके नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? उसी को भी हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तंत्र का अर्थ होता है कि जिसके द्वारा से पानी बह के एक जगह से दूसरे जगह जाती है, इसी व्यवस्था को, इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत का, जैसे कि यहाँ भारत है, हाँ, ये भारत है, देख लो, हाँ, मान लो ये क्या है? ये भारत है। और भारत का उत्तर में हम लोग जानते हैं क्या है? भारत का उत्तर में हिमालय है। यहाँ हिमालय है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदी होती है, ठीक है ना, हिमालय से जो निकलने वाली नदी होती है वो 3 बड़े बड़े नदी है। इसका नाम क्या है? सिंधु, गंगा, और तीसरा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। 3 नदी है। ये जो नदी है, क्या होता है कि हमेशा ये नदी में पानी रहती है। ये पानी कभी खत्म नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। काहे? इसलिए ये सारे नदी को क्या कहते हैं? सदा निरा नदी कहते हैं। सदा का अर्थ होता है हमेशा, निरा का अर्थ होता है जल, ठीक है ना। ये सब नदी में पानी हमेशा भरा रहता है, हमेशा इस नदी से पानी बहते रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि हिमालय से ये सब नदी निकलती है, तिब्बत से ये सारे नदी निकलती है, यानी बर्फ़ के क्षेत्रों से ये नदी निकलती है कि जब तक बर्फ़ रहेगी तब तक ये सब नदी में पानी बहते रहेगी। नदी इसलिए नहीं सूखता है। और ठीक इसी का उल्टा, इसका उल्टा ये हो गया उत्तर भारत की नदी। जब दक्षिण भारत की नदी इधर इतना दूर से इतना दूर के अंदर में, इतना दूर के अंदर में जो नदी ये सब में बहती है, ये सब नदी क्या है? मौसमी नदी है, मौसम के अनुसार से बहती है। यानी बारिश के मौसम में क्या होगा? ये सब नदी में पानी रहेगा। और बारिश नहीं है तो इसमें पानी सूख जाएगा। काहे सूख जाएगा? इसलिए सूख जाता है कि ये सब पहाड़ जो है, ये सब जो पर्वत जो है, ये सब पर्वत में बर्फ नहीं है। बर्फ नहीं है तो बारिश हर मौसम में तो होता नहीं है। और हर मौसम में बारिश नहीं होने के कारण से क्या होता है?
ये सब नदी में बहने वाले जो पानी होता है वो सूख जाता है। जिस मौसम में बारिश नहीं होती है उस मौसम में क्या होता है, वो सब नदी सूख जाती है। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि यहाँ बर्फ नहीं रहने के कारण से, बर्फ रहता तो पिघलते रहता, बर्फ नहीं है तो वहाँ हर मौसम में पानी नहीं बहती है। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि जितना सारा जो नदी है, ये सारे के सारे नदी कहाँ बह के मिल जाती है आके, ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है जितना सारा नदी है। ठीक है ना। क्यों मिलती है बंगाल की खाड़ी में? अधिकतर नदी जो है बंगाल की खाड़ी में ही मिलता है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि भारत जो है ना, भारत से उत्तर से दक्षिण यदि इसको भाग कर दिया जाए तो क्या होता है, तो भारत का पश्चिम जो भाग है, भारत का जो पश्चिमी भाग है, भारत का पश्चिमी मतलब कि भूमि जो है, ये क्या है, पूर्वी भूमि से क्या होता है, वो ऊंचा होता है। ये थोड़ा ढालू होता है। भारत का उत्तर से दक्षिण जो पूर्वी भाग होता है वो क्या होता है, ढालू होता है, जिसके कारण से अधिकतर नदी जो होती है वो सारे के सारे अधिकतर नदी क्या होता है, ये बंगाल के खाड़ी में ही आके गिरती है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ नदी ऐसा है कि कुछ नदी डेल्टा बनाती है और कुछ नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती है, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जो नदी में पानी का गति अधिक होता है, तीव्र होता है, उस नदी में डेल्टा नहीं बनेगा। काहे? क्योंकि अपने साथ जो मिट्टी जो काट के लेकर आता है, नदी जब पानी जब बहती है तो अपने साथ क्या करती है, अगल बगल क्षेत्र के मिट्टी, तट का मिट्टी वो क्या करती है, काट के अपने साथ बहा के लेके जाती है। और पानी का गति अधिक होने के कारण से क्या होता है कि वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाता है, यानी वो मिट्टी जो है, वो अवसाद जो है वो जम नहीं पाते हैं, क्योंकि पानी का स्पीड अधिक है। स्पीड अधिक रहने के कारण से वो जम नहीं पाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है, जो नदी डेल्टा बनाती है उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि जब वह नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से उतर के जब समतली क्षेत्र में आ जाते हैं, मैदानी भाग में जब आ जाते हैं, तो वो नदी क्या होता है, फैल जाती है। नदी जब फैल जाती है तो वो क्या होता है कि उसका पानी बहने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। जब धीमी पड़ जाती है तो अपने साथ वो मिट्टी को काटा हुआ मतलब अवसाद को लेके जाने में क्या होता है, अक्षम हो जाते हैं। वो उसमें उतना शक्ति नहीं रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ वो बैठने लगता है। ठीक है। जब नीचे की तरफ जब बैठता है तो वही मतलब कि मिट्टी को हम डेल्टा कहते हैं, उसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके पहले मैंने बताया होगा कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। ठीक है ना। नदी के द्वारा से बहा के लेके जो आते हैं वो मिट्टी, और जब वो बढ़ जाते हैं नीचे मतलब कि अवसाद के रूप में बढ़ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। फिर जलोढ़ मिट्टी दो तरह का होता है, बांगर और खादर, दो प्रकार का मिट्टी होती है। ठीक है ना। तो फिर बांगर मिट्टी किसको कहेंगे? नहीं, बांगर उसी को कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और खादर किसको कहेंगे? नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहेंगे। ठीक है। चलो, तो अब इसको समझ लो। तो अपवाह तंत्र का अर्थ ही होता है पानी बहने वाले रास्ता। तो पानी किस रास्ते से बहते हैं? किस रास्ता से बहती है पानी? रोड से? कहाँ से?
यानी नाला से बहेगी या तो नदी से बहेगी, ठीक है ना। यानी वो पानी बहने के लिए क्या है, जब धरातल का जब धरातल का मतलब कि भाग क्या होता है, नीचा होता है, ठीक है ना। अगल बगल भूमि से जब उसका भाग नीचा होता है तो पानी क्या होता है, अगल बगल भाग से वो पानी बह के वो नीचा वाला भाग में बहने लग जाती है, तो वो क्या हो जाती है, पानी बहने की एक रास्ता बन जाती है। तो पानी बहने की जो रास्ता बन जाती है, इसी रास्ते को हम क्या कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, नाला कह सकते हैं। और इसी नदी नाला को ही हम भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तंत्र का अर्थ होता है इसी तरह का छोटा छोटा नदी, बहुत सारा नदी आके बड़ा नदी में आके मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी इधर से एगो पटना से जो एक ठो नदी आई है, पटना से ये जो गंगा नदी आई है, इधर फरक्का ब्रिज जो है, फरक्का ब्रिज जैसे पार कर जाती है तो ये पानी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के दक्षिणी भाग जो समुद्री भाग है वो समुद्री भाग में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। तो यही है, क्या है, ये गंगा नदी है। ये नदी कहाँ से निकली है, एकदम हिमालय से निकली है। आप सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी नदी है, ठीक है ना। आप उतना दूर से वो बहती है और उतना दूर का एरिया से वो जब बहती है, आप सोच लीजिए कि वो उसका मतलब कि जो गति है पानी में, जो तेज है पानी का जो धारा है, वो क्या करेगी, अगल बगल मिट्टी काट काट के अपने साथ लेके आएगी। और देखते हैं कि फरक्का ब्रिज के आगे और फरक्का ब्रिज के पीछे क्या बन गया है, मिट्टी जम गया है। और वो मिट्टी कौन लेकर आया, पानी अपने साथ लेकर आया, गंगा नदी अपने साथ लेकर आया। और वो क्या होता है कि यहाँ मैंने पानी मिट्टी यहाँ काहे जम गया, जमने का कारण हो गया, क्या कारण है कि उधर से जब नदी हम लोग का इस क्षेत्र में आ जाते हैं, झारखंड के कुछ मतलब के क्षेत्र में, यानी बिहार का और झारखंड का कुछ क्षेत्र में और बंगाल का क्षेत्र, ये तीनों राज्य के क्षेत्र से जब वो बहती है तो इधर ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, भारत का उत्तरी भाग से ये भारत का ये दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या हो जाता है कि समतल क्षेत्र अधिक होता है। समतल क्षेत्र अधिक होने के कारण से पानी का जो बहाव है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। और फैलने के कारण से क्या हो जाता है, वहाँ नीचे अवसाद उसको बैठने में समय मिल जाता है। जैसे कि फरक्का ब्रिज जो है गंगा नदी पर बनी है, तो गंगा नदी पर जो फरक्का ब्रिज बनी है, तो फरक्का ब्रिज में क्या है, गेट सिस्टम है, दरवाज़ा सिस्टम है। दरवाज़ा सिस्टम है तो पानी का जो स्पीड है, गति जो है, उसको क्या करती है, वो रोकती है, अपना मन के अनुसार से, अपना सुविधा के अनुसार से वो पानी को जाने देता है, ठीक है ना। तो जब पानी यहाँ स्टॉक हो जाएगा तो पानी का स्पीड घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। जैसे पानी का स्पीड घटता है तो वो क्या है, मिट्टी नीचे बढ़ जाती है, जिसके कारण से फरक्का ब्रिज के आगे में देखोगे क्या बन गया, और डेल्टा बन गया। हाँ, हम लोग का ये सब एरिया में उसको क्या बोलते हैं, हम लोग का ये सब देहाती भाषा में इसको चर बोलते हैं, तो वही है डेल्टा, ठीक है ना। फिर देख लीजिए कि जैसे मतलब कि वो गेट खोलता है तो वो पानी क्या करता है, ब्रिज के उस पार चली जाती है। तो उस पार में भी क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा मतलब मैदान है, वहाँ भी ये पानी क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। और चारों तरफ फैल जाने के कारण से क्या होता है, वहाँ भी मतलब कि मिट्टी नीचे बैठने का इसको मौका मिल जाता है, जिसके कारण से ब्रिज के उस पार और ब्रिज के इस पार, यानी ब्रिज के आगे और पीछे वाला जो क्षेत्र है, भाग है, उसमें क्या हो गया कि मिट्टी जमते जमते क्या हो गया, पानी से ऊपर हो गया। यानी नदी का जो धारा है, नदी का धारा को कमज़ोर कर दिया, मिट्टी बढ़ गया वहाँ, और वहाँ क्या बन गया, डेल्टा बन गया। इसी तरह हाँ, बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा है, नाम सुना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। इसी तरह गंगा नदी से बह के आके मैंने आते आते क्या हो गया, बहुत बड़ा एकदम एरिया में एकदम वो क्या बन गया, अवसाद बैठते बैठते वो सब एरिया पूरा एकदम
भर गया। हाँ, और वो इतना बड़ा एरिया मतलब कि हो गया कि वहाँ से नदी क्या हो गया, गायब हो गया। वहाँ मिट्टी आके भर गया, मिट्टी आके भर गया तो उसमें जब मिट्टी जब अपने साथ नदी लेकर आती है और अपने छोड़ देता है, तो उसी छोड़ा हुआ जो क्षेत्र जो जमीन पानी से जब ऊपर हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये बहुत लंबा नदी है, बहुत दूर से बह के आती है और अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या लेकर आती है, अवसाद को लेकर आती है। डेल्टा तो बाद में बनता है, अवसाद लेकर आती है, यानी कटा हुआ छटा हुआ कंकड़ पत्थर या मिट्टी का जो अंश होता है उसको अपने साथ अपना पानी का गति के स्पीड के साथ वो अपना क्या करती है, बहा के लेके आती है। लेकर के क्या हुआ, तो भारत का जो उत्तरी मैदान, कभी कभी पढ़ा होगा भूगोल में, इसके पहले भी मैंने लिखा था कि भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, बताया था ना ये क्वेश्चन। तो भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण जो हुआ है कैसे हुआ है, ये नदी के द्वारा से लाई गई मिट्टी से हुआ है। अब सोच ली कि ये नदी कितने दिन से बहती है, बहुत प्राचीन काल से बह रही है और उतना दिन से मतलब क्या कर रही है, वो मिट्टी को काट काट के हाँ इधर अपने साथ बहा के लेकर आती है और ये सब एरिया में बिछा देती है। बिछा देने के कारण से क्या हो गया, उत्तर भारत जो है पूरा जलोढ़ मिट्टी का एकदम मैदान बन गया। और ये मैदान कैसा मैदान है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो होता है फसलों के लिए क्या है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बहुत उपजाऊ जमीन है। और वो मिट्टी में क्या होता है, हर प्रकार का फसल वहाँ होता है। ठीक है। अब वहाँ जलोढ़ मिट्टी, आप सोच लीजिए कि इतने अधिक मात्रा में इतने अधिक दिनों से मतलब कि ला ला के जो बिछाया, पूरा उत्तर भारत को वो क्या कर दिया, पाट दिया है, उत्तर भारत को एकदम पूरा भर दिया। जिसके कारण से हम उसको क्या करते हैं, जब भारत का भू आकृतिक दृष्टि से जब बांटते हैं, भारत को भाग करते हैं, तो एक क्या करते हैं, उत्तरी भारत का क्या करते हैं, मैदानी भाग में भी एक ठो बांट देते हैं। एक तटीय भाग हो गया भारत का, वो मैदानी भाग हो गया, मरुस्थलीय भाग हो गया, इस प्रकार का बांटते हैं कि नहीं। उसके बाद गंगा नदी क्षेत्र है, उसके बाद क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र होता है, इस प्रकार का भाग में बांटते हैं। उसका प्राकृतिक जब बंटवारा करते हैं तो उत्तरी भारत का मैदान के रूप में भी एक ठो भाग करते हैं। ठीक है ना। चलो अब यहाँ देख लीजिए अपवाह का निर्माण कैसे होता है, अपवाह तंत्र का निर्माण होता कैसे है। अपवाह तंत्र का निर्माण होता है कि जैसे कोई पर्वतीय भाग से, कोई ऊंचा स्थल से जब कोई पानी जब नीचे की ओर जब आती है तो वो क्या करता है कि जिधर से मैंने क्या होता है कि भूमि नीची रहती है, वो नीची भूमि में क्या होता है अपने से वो बहना शुरू कर देती है और बह के क्या हो जाता है, वो एक नदी का रूप में धारण कर लेता है। टाइम हो गया क्या, हाँ चलो बंद करो। कितना टाइम का बंदा है,